हाँ जी, क्वेश्चन 41 कर रहे हैं हम आज। एंड इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। पार्टनर्स एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। 41 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर क्या है बताना। 4.40। अब यहां पर आज आप सीखोगे दूसरे टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट। एक टाइप हम क्लास में कवर कर चुके हैं, आज है सेकंड टाइप कैपिटल एडजस्टमेंट, और जो वो भी इतना मुश्किल नहीं है। और पॉइंट क्या है कि एक बार समझ आ गया तो फिर कल वाली क्लास आपको आसान लगेगी, इसलिए मैं आज एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, जस्ट आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। कल 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे और कल आपको अच्छे से कवर करना है। आज बेस स्ट्रांग करना है इस वाली कैपिटल एडजस्टमेंट का। और ये मैं आपको सच बताऊं तो मैं आपको करा चुका हूं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 3 में एक क्वेश्चन कराया था कैपिटल एडजस्टमेंट का, वही सेम अप्लाई होगा यहाँ पर, कुछ अलग नहीं होगा। तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, एंड रेशियो क्या है 2:1। बैलेंस शीट गिवन है आपको, पार्टनर्स की कैपिटल है 60-75 और लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जब इस टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी तो आपको एक्स्ट्रा वर्किंग नोट में आपको कैश या बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर कौन से टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट है, वो आप एक दो क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और आपको पता ही है, जब भी आप एग्जाम में टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो एक बार क्वेश्चन तो रीड करते हो ना, क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या बनाना है, और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कैश की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो मेरे को पता है, अभी समझाऊंगा मैं आपको कि आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो मैं क्या बनाने जा रहा हूं एक्स्ट्रा बताओ, वर्किंग नोट में कैश अकाउंट। और क्यों बनाने जा रहा हूं, क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगी, और जब ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में प्लस माइनस नहीं करना चाहिए, अकाउंट बना के कर लेना चाहिए, ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, ज्यादा बेस्ट है कि आप अकाउंट बनाकर उसको नोट कर लो। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 5000। पहले से हमारे पास कैश का बैलेंस है 5000 रुपए। समझ आया, ओपनिंग कैश कितना है जी 5000। नेक्स्ट, अब पहले दो पॉइंट्स आपके सामने ही है। जेड जो है वो 40,000 कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, और अगले पॉइंट में वो 15,000 गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। तो पैसा आ रहा है जा रहा है बिजनेस के पास, आएगा तो डेबिट टू जेड्स कैपिटल। 40,000 रुपए मैंने कैश अकाउंट बनाया हुआ है इसलिए यहां लिख रहे हैं, नहीं बनाते तो डायरेक्टली कैश के ब्रैकेट में हम लिख देते प्लस 40,000, बट अकाउंट है तो नोट कर दो। एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 40,000 रुपए कैपिटल और 15,000 रुपए गुडविल पार्टनर लेकर आ रहा है। ठीक है, 40,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल। अब इसे पोस्ट भी कर दो। पोस्टिंग कहां जाएगी आप बताओ, एक तो जेड्स कैपिटल अकाउंट में, जेड्स कैपिटल में लिख देंगे बाय कैश 40, और जो प्रीमियम था उसे क्या करना है, रखना है या बांट दोगे आप, कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड में या सैक्रिफाइसिंग। तो चेक करो आप, ओल्ड रेशियो 2:1 है और पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ भी नहीं है, तो ओल्ड ही क्या हो जाएगी सैक्रिफाइस। तो कितना आ जाएगा, अमाउंट है 15,000, तो 10,000 और 5,000, 2:1 में हमने बांट दिया है 10 और 5। क्लियर हो गया सबको। अब ये पॉइंट्स धीरे धीरे आपको आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो बार बार उन्हीं पॉइंट्स को। तो अब मैं आपको बता दूं, एक आधा जितने भी आप क्वेश्चन करने वाले हो ना, आपको एक दो पॉइंट्स नए मिलेंगे, बाकी रिपीट मिलने वाला है। इसलिए आप जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतने ये चैप्टर्स आपके स्ट्रांग होंगे, याद रखना। बताओ जी,
अब उसी पॉइंट में आगे लाइन लिखा है हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, है ना। तो हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल्स को क्या कर दोगे आप, डेबिट कम कर दोगे। क्या लिखकर, टू कैश, कैश लेकर जाएंगे हाफ हाफ। 10,000 का हाफ कितना हो गया जी, 5,000 रुपए, और 5,000 का हाफ 2,500 रुपए। अब आपको दिख रहा होगा अगर कैश विड्रॉ करें तो कैश भी तो कम होगा, तो कैश अकाउंट में आप पोस्ट कर दो। किस साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। बाय कौन लेकर गया है, एक्स, और बाय वाई। ठीक है, पैसा पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं और विड्रॉ करेंगे तो आप इनके लेजर्स को माइनस कर दोगे, इनके लेजर्स को माइनस कर दोगे बाय एक्स एंड बाय वाइज कैपिटल। एक ने विड्रॉ किया कितना, और एक ने 2,500 रुपए। दोनों पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ किया, दोनों के अकाउंट्स को आपने माइनस कर दिया। अगर विड्रॉ करता है ऑनर तो आप उनके लेजर्स को क्या कर दोगे, माइनस। समझ आया, लॉजिक क्लियर हुआ। ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे पहले। अब आगे पॉइंट्स क्या है जी हमारा, जहां जहां नीड होगी हम एंट्रीज भी देख लेंगे हम थोड़ी बहुत, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस रहे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जैसे ये इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यूड किया गया, कितना वैल्यूड कर दिया गया, 10। चेक करो बैलेंस शीट के अंदर कितना है, 8। लक्ष्य क्या होगा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एसेट बढ़ाने से, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट का प्राइस आपका बढ़ रहा है, पॉइंट नंबर सी था ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आपके एसेट का प्राइस बढ़ गया और वो प्राइस कितना बढ़ा है, 2000। बैलेंस शीट में मैंने चेक किया पहले 8,000 था और क्वेश्चन में लिखा है कि 2,000 और एप्रिशिएट करो, मतलब रीवैल्यूड किया गया 2,000 रुपए एक्स्ट्रा। अब इस इन्वेस्टमेंट को रखना है या कोई और पार्टनर ले गया, देखो आगे लाइन लिखी होगी, एक्स उसे ले गया। अब ले गया तो युवराज एसेट आया या गया, गया। किस साइड जाता है एसेट, क्रेडिट साइड। तो इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट चला गया 10,000। क्या ऑनर ने कैश दिया आपको, 99% ऑनर कभी कैश पे नहीं करता, तो हमें क्या करना होता है, उसके अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे हम। ऑनर अगर पैसे हमसे लेकर जा रहे हैं, हमारा एसेट विड्रॉ कर रहा है, तो आप उसके एसेट निकालने की वजह से आप उसके कैपिटल को क्या कर दोगे, कम। ऑनर ने आपसे एसेट विड्रॉ किया बिजनेस से, और बिजनेस आपके एसेट को निकाल कर ले जाए, तो आप उसके लेजर को क्या कर दोगे, माइनस। समझ आया, माइनस किया, लॉजिक क्लियर हुआ। आप काम किसके लिए करते हो, बिजनेस के लिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको कि एसेट आया या गया। करो जिसकी पोस्टिंग, एक तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, प्रॉफिट हो रहा है, लिख लिया ना। एक तो रिवैल्यूएशन को क्रिएट करना है बाय इन्वेस्टमेंट, और एक्स के लेजर को कम करना है, एक्स के अकाउंट को कम करना है टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया एक्स हमारा पार्टनर, तो एसेट लेकर जाएगा, तो आप उसके लेजर को क्या कर दोगे, माइनस, विड्रॉ किया है। कोई भी पॉइंट ना समझ आए पूछ लेना। नेक्स्ट पॉइंट, टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। टाइपराइटर को डेप्रिशिएट करना है 20% से। और टाइपराइटर अगर कम करोगे, सिंपल पॉइंट्स है, अब इसकी एंट्रीज अभी नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्टली कर लेंगे। टाइपराइटर को कम करोगे तो क्या होगा, हमें लॉस, और लॉस होगा तो क्या करते हैं, डेबिट। तो टाइपराइटर 1,000 रुपए ना,
टाइपराइटर का प्राइस 5,000 रुपये बैलेंस शीट के अंदर और 20% से कम करना था। 5,000 का 20% होता है जी 1,000 रुपये। और क्या करना है, फिक्स्ड एसेट को भी कम करना है कितने परसेंट से, 13,700 ना, 13,700 रुपये से आपने फिक्स्ड एसेट को कम कर दिया। फिक्स्ड एसेट कम करना भी आपके लिए क्या होता है जी, लॉस। अब इन दोनों की वजह से क्या करेंगे हम बैलेंस शीट में, चेंज करो। टाइपराइटर था 5,000 रुपये, 1,000 रुपये कम किया। दूसरा पॉइंट क्या था, फिक्स्ड एसेट 137,000 माइनस 13,700 रुपये, ये प्राइस बचा 123,300। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास बची हुई है। ये फिक्स्ड एसेट और टाइपराइटर के दो वैल्यूज थे, दोनों आपने रिकॉर्ड कर लिए, दोनों चीजें आपकी कम हो गई। समझ आ रहा है सबको, क्लियर है? एसेट कम करोगे तो ये एंट्री आपने पास कर दी। अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सुन लेना ध्यान से, अच्छा पॉइंट है वो भी। एक ओल्ड कस्टमर है जिसके अकाउंट को आप क्या कर चुके हो, प्रॉपरली राइट ऑफ। अब वो प्रॉमिस कर रहा है कि आपको कितने पैसे दे देगा, 1,000 रुपए। अब बताओ, डूबा हुआ पैसा अगर रिकवर्ड होता है तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। एंट्री क्या होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और डेबिट क्या करोगे आप, डेटर। क्या करोगे, डेटर बना लोगे आप, डेटर टू रिवैल्यूएशन। अगर करना चाहिए था तो, लिखना मत, करना होता तो क्या एंट्री करते, डेटर टू रिवैल्यूएशन। और अगर मिल जाते पैसे तो एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डायरेक्ट अगर करना हो तो। रिवैल्यूएशन में क्या कर दोगे, क्रेडिट बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट है आपके लिए, और कैश बढ़ा देते हैं हम। ये पॉइंट था आपके टीएस में। ठीक है, जब मैंने होमवर्क दिया था तो क्या बनाना था, कैश को बढ़ाना था और रिवैल्यूएशन को बढ़ाना था। आपके लिए प्रॉफिट्स है, डूबा हुआ पैसा मिलना क्या होता है, प्रॉफिट्स। लेकिन अब हम इस पॉइंट को लॉजिक के हिसाब से समझते हैं कि यहां पर वो क्या कहना चाह रहा है। टीएस वाला अलग पॉइंट था, ये अलग है हल्का सा। जैसे एग्जांपल, आप मेरे सारे स्टूडेंट, ऐसे 11th क्लास में काफी सारे बच्चे थे मेरे पास, जिसमें से मान लो एक दो बच्चे मेरे पास नहीं कंटिन्यू किया। ठीक है, उसका रीजन, मैंने फीस मांगी, एंड तक उसने फीस पे नहीं की। अब फीस नहीं पे की तो नॉर्मल सी बात है, अब फीस का पैसा मेरे पास अभी तक आया ही नहीं। क्या पॉइंट है, वापस सुन लो क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने एग्जांपल दिया है कि लास्ट ईयर मेरे पास 11th क्लास के कुछ बच्चे थे जो मुझे एंड तक मैं पैसा मांगता गया और उन्होंने मुझे पे नहीं किया, और पे ना करके फिर उन्होंने ट्यूशन को छोड़ दिया अपने आप। ठीक है, फिर 12th क्लास में आने के बाद 3-4 महीने के बाद अपने आप कोई आया, उनमें से कोई भी एक बच्चा, और मुझे प्रॉमिस करके गया कि सर मैं आपको पुराने पैसे दे जाऊंगा। प्रॉमिस करके चला गया। ठीक है, पैसे दिए नहीं, क्या करके गया है, प्रॉमिस करके जा चुका। तो मुझे बताओ, मैंने उसको लास्ट ईयर एज अ बैड डेट्स मान लिया होगा या नहीं? मान लिया होगा भाई। अब कौन सा पैसे आएंगे, है ना, डूब चुके मेरे पैसे। अब वो मुझे प्रॉमिस करके जा रहा है मैं पैसे दे दूंगा, तो क्या पॉसिबल है, क्या मैं इस एंट्री को रिकॉर्ड करूं, प्रॉमिस की हुई चीज को? प्रॉमिस तो मैं भी तुमसे बहुत सारे करता हूं, रोज बोलता हूं आज पार्टी दूंगा, कल पार्टी दूंगा, इस महीने 4 पार्टी दूंगा, प्रॉमिस करता हूं। लेकिन क्या प्रॉमिस की हुई चीज अभी पूरी हुई? तो जब पूरी होगी तो उसे रिकॉर्ड करना चाहिए या पहले मान लेना चाहिए? मान लेना चाहिए। ठीक है, जब तक आपके पास पैसा, क्योंकि डूबा हुआ पैसा, लॉजिक समझो आप, क्या पॉइंट है, कौन सा पैसा है, डूबा हुआ। डूबा हुआ पैसा जब तक रिकवर्ड ना हो तब तक उसे प्रॉफिट नहीं मानना चाहिए। प्रॉमिस करके गया है, प्रॉमिस की हुई चीज आपको रिकवर्ड कभी जल्दी नहीं होती। हाथ में आ जाए पैसा तब मानेंगे, समझ आ गया? तो इस पॉइंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रीजन क्या है, अभी सिर्फ उसने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पैसा पे कर जाऊंगा, कोई रिटर्न में थोड़ा है, प्रॉमिस ही तो किया है। रिटर्न में होता है एक अलग बात थी। तो आप इस पॉइंट को रिकॉर्ड नहीं करने वाले, इस लाइन की नो एंट्री है। समझ आ गया, प्रॉमिस टू पे। क्लियर हुआ? आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, याद रखना। तो डाउट? और टीएस वाले पॉइंट में रिकॉर्ड करना था क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था रिकवर्ड हो चुका है,
और वहां एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, वहां पैसे मिल चुके थे, या मिले नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस है। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस। चलो जी आगे पढ़ो और क्या गिवन है। अगला है कैपिटल एडजस्टमेंट, अभी पढ़ेंगे उसको बाद में, लास्ट में। आप एसेट्स देखना, एसेट्स में क्या क्या अवेलेबल है, बताना क्या क्या बाकी है। कैश तो अकाउंट ही बनाया हुआ है हमने। उसके बाद डेटर्स, कितने रुपए के डेटर्स हैं, 15,000 रुपए के डेटर्स। और स्टॉक का प्राइस 10,000। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट तो ले गया ना ऑनर हमारे लिए, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, अब जा चुका इन्वेस्टमेंट। और हो गए सारे। लाइबिलिटीज में ढूंढो क्या अवेलेबल है। क्रेडिटर्स, कितने रुपए के हैं क्रेडिटर्स, 25,000 रुपए के। क्रेडिटर्स के अलावा रिजर्व फंड रखोगे संभाल कर या बांट दोगे, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। लास्ट क्या एंट्री होती है रिजर्व बांटने की, रिजर्व टू पार्टनर्स। अरमान, रिजर्व टू पार्टनर्स। कार्तिक, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करूं क्रेडिट करूं, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो रिजर्व फंड टू क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। तो बाय रिजर्व फंड, कितना रिजर्व फंड बताना, 18,000 एंड ओल्ड रेशो में 12,000 और 6,000। 12 और 6 आपने रिजर्व फंड को पार्टनर्स में बांट दिया। क्लियर हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए। कैपिटल अकाउंट तो बनाते ही है ना। इसके अलावा आप क्या रहता है जी हमारे पास, रिवैल्यूएशन क्लोज करना। करो जी, देखो प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। लॉस आ रहा है 14,700 इधर है, इधर बचेगा 12,700 रुपए का लॉस। एंड बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई एंड ओल्ड रेशियो में, दो पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड रेशियो में। बताओ जी क्या आएगा, 12,700 रुपए का 2/3 और 1/3 पॉइंट्स में आएगा आई थिंक। 8467, 8467 और दूसरे का 4233, 4233। ठीक है, हमने लॉस को बांट दिया, पॉइंट्स में आता है, अप्रॉक्स कर लिया। अब जब आपके एग्जाम में पॉइंट में आए तो एक बार रीचेक कर लेना, क्या पता कोई गलती तो नहीं की। ठीक, एक बार रीचेक करने के बाद फिर आप चल आगे बढ़ जाओ, बट एक बार रीचेक कर लेना चाहिए 1 मिनट के लिए। क्लियर हो गया, सारे पॉइंट समझ आ गए। अब लॉस को बांट दो। लॉस बांटने की एंट्री आलोक की एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू, कौन सा अकाउंट है शिवम, क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, एक्स वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, कर दो जी। रिवैल्यूएशन की वजह से पार्टनर्स के अकाउंट कम हो गए, 84674233। हम सारे पॉइंट्स कर चुके हैं। अब है इंपॉर्टेंट काम, तो पहले एक बार आप यहां तक लिख लो, फिर लिखना बंद कर देना 5 मिनट के लिए। पहले समझना है, क्योंकि मैं फिर बोल दूं, अगर आज समझ आ गया तो कल आप खुद करोगे क्लास में बैठकर, एक आध पॉइंट मुझे कराना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन आपके पास होगा। कल समझ लेना, आपका चैप्टर वैसे एंड हो जाएगा, बट एक क्लास और लूंगा छोटे मोटे पॉइंट्स कवर कराने के लिए। कॉन्सेप्ट के हिसाब से आज ही टॉपिक हो गया, बट एक 2 क्लासेस और लगेंगी 1.5 आवर वाली, जिसमें हमारा पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट। और नेक्स्ट वीक जो होगा वो थोड़ा फंडामेंटल भी रिवाइज कराऊंगा, एक सेपरेट टाइम हो जाएगा जो फंडामेंटल रिवीजन होगा, जिसका आ रहा है, जिसको करना है, सबके लिए कंपलसरी नहीं होगा, बैकअप क्लास होगा, जिनको नहीं आता वो आ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अगली क्लास तक बता देना, क्योंकि मैं उस हिसाब से सोचूंगा कहीं सारे आने वाले हो गए तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर मुझे 2 ऑप्शन देने पड़ेंगे। क्लियर, समझ आ गया यहां तक, करो आगे स्टार्ट, करें जी आगे। चलो जी, अब यहां समझ लेना प्लीज। अब आपने नोटिस किया होगा यहां पर
लास्ट क्लास से और इस क्लास में क्या डिफरेंस है? आपके पास ये देखो ऑलरेडी जेड्स कैपिटल गिवन, ऑलरेडी जेड्स कैपिटल गिवन है, और लास्ट क्लास तक आपने क्या किया था? जेड मतलब नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट किया था दो तरीके से। एक तरीका कौन सा था? सीधा कंबाइंड कैपिटल का 1/4 किया था एक क्वेश्चन में, और एक में क्या किया था? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला है, उसके बाद उसका शेयर निकाला था। लेकिन वो कौन से केस में? जब ये गिवन नहीं होता, तो वो वाला मेथड था। इसमें गिवन है तो दूसरे टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट होगी और लिखी होगी, ये नहीं कि जबरदस्ती आप लगा कर आ जाओ, लिखा होगा क्वेश्चन में। जैसे पॉइंट नंबर एफ, गिवन होगा तो ही कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है? नहीं होगा तो बस हो गया मेरा क्वेश्चन, बैलेंस कैरेट डाउन करना है, हो गया पूरा क्वेश्चन। समझ आ गया? अब आप एफ पॉइंट पढ़ो और अपने आप समझो क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है कि नया पार्टनर जो आया है एक्स एंड वाई परपोर्शनेट अपनी कैपिटल करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। किसके बेसिस पे बताओ? जेड नए पार्टनर को बेस मानकर आप बाकी पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो बताओ जी, नया पार्टनर कितने रुपए लेकर आया है? हाँ जी, यहां देख लेना प्लीज। जेड्स कैपिटल जो है हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 40,000, और जेड का शेयर कितना है? जेड का शेयर है 1/4। अगर 1/4 के लिए 40,000 रुपए हुआ, तो अगर मैं उसको बेस मानकर अपने फॉर्म की कैपिटल मेंटेन करना चाहूं, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म कितनी होनी चाहिए? 40,000 रुपए का इंटू क्या कर दोगे आप? 4 रेसिप्रोकल। तो आपके पास कितनी कैपिटल हो गई? और इसे कौन से पार्टनर्स मेंटेन करना चाहते हैं? एक है या तीन है पार्टनर्स हमारे पास? तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर एक्स, वाई और जेड। और ये आपकी क्या हो जाएगी जी? रिक्वायर्ड कैप। इतना इनको मेंटेन करना है। रिक्वायर्ड इतना है, कम भी पड़ सकता है, ज्यादा भी पड़ सकता है। कम हुआ तो ले आएंगे, ज्यादा हुआ तो ले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब आप मुझे बताओ, जो रिक्वायर्ड कैपिटल मेंटेन करना चाहेंगे वो कौन से रेशो में करना चाहेंगे? ओल्ड में? क्या ओल्ड पार्टनर आपके सामने नोटिस करो, पार्टनर्स 2 की बात हो रही है, 3 की बात हो रही है? नए पार्टनर्स को भी इंक्लूड कर रहे हो ना, तो रेशो कौन सी होनी चाहिए? न्यू। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कौन सी रेशो चाहिए होती है? न्यू। अब जिसको न्यू रेशो निकालना नहीं आएगा उसके लिए टॉपिक गया। अब समझ आ रहा है? हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो अब आपको न्यू रेशो याद करना पड़ेगा कि न्यू रेशो आप कैसे निकालते थे। तो आप बताओ, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ओल्ड रेशो है 2:1, और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आए? 2 ही इंफॉर्मेशन है। तो कौन से तरीके से करोगे? लेट टोटल शेयर बी 1 and remaining share 1 माइनस कितना? 1/4। कितना बचा? और 3/4 कौन से पार्टनर्स बांटेंगे? एक्स और वाई। और कैसे बांटना चाहेंगे? 2/3 में, 2:1 में, क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है। तो जो उनके पास अपना एक्चुअल शेयर था क्या था? 2:1। तो जो भी फॉर्म के पास अवेलेबल शेयर होता है उसको दोनों पार्टनर्स बांट लेंगे 2:1 के रेशियो में। मतलब एक्स के पास अपना न्यू शेयर कितना आ गया? 2/4, वाई के पास 1/4, और जेड तो आया ही कितने के लिए था? उसी को तो बेस माना है आपने। तो न्यू रेशियो 2:1:1। समझ आया? न्यू रेशियो क्या है? 2, 1 और 1। क्लियर हुआ? तो डाउट न्यू रेशियो निकालने में? समझ आ रहा है टॉपिक यहां तक? क्यों निकाला है नया रेशियो? क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट 3 पार्टनर्स के बीच हो रही है, नए पार्टनर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, तो आपको न्यू रेशियो चाहिए। तो 2/4 एक्स रखेगा, 1/4 वाई, 1/4 जेड। जिसको बेस मानेंगे वो तो चेंज होता नहीं। आपने पिछले भी मेथड में सीख लिया होगा कि उसमें हमने एक्स और वाई को बेस माना था, तो क्या उनकी कैपिटल को क्या चेंज किया था? इस बार किसको बेस माना है? तो क्या उसको चेंज करोगे आप? नहीं। समझ आ रहा है लॉजिक? तो नए पार्टनर को बेस मानकर आप बाकियों को रीएडजस्ट कर रहे हो। तो बाकियों की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी आ जाएगी? 80, और ये इनका रिक्वायर्ड है, इतना इनके अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन क्या जरूरी है इतना ही पड़ा हुआ अभी अकाउंट में? अभी एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल कम भी हो सकती है, और कम होगी तो क्या करेगा? लेकर आएगा। ज्यादा होगी तो क्या करेगा? लेकर जाएगा। यही लाइन लिखी है स्टार्टिंग में, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, है ना? फर्स्ट लाइन पढ़ लो एफ पॉइंट की।
मतलब स्टार्टिंग लाइन। कम होगा तो नॉर्मल सी बात है लेकर आएगा, ज्यादा होगा तो क्या कर लेगा, विड्रॉ। पेपर में लिखा होगा तभी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, नहीं होगा तो नहीं करनी। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब एक बार प्लीज एक बार बैलेंस करना, अभी लिख लेना, मैं अभी आपको टाइम दूंगा, यही क्वेश्चन कराना है मुझे, अभी दूंगा मैं आप लोगों को टाइम। करो एक बार बैलेंस, एक्स और वाई का क्या आ रहा है टोटल, इनका सम करो, इनको माइनस करो, एक रफली बैलेंस हम चेक करें कि इनके अकाउंट में अभी अवेलेबल कितना है। सारे पॉइंट्स करने के बाद, सब कर लिया था हमने, रिवैल्यूएशन तक क्लोज कर लिया था, उसके बाद करना है। एक भी पॉइंट मिस किया तो गया पूरा क्वेश्चन। हाँ जी, कितना है बताना। 75, 73, 533, और वाई के पास 267। 5 कहाँ होगा, 3 तो है ना यहाँ पर, 7 ही आएगा। 73 यहाँ देख लेना प्लीज, अब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, 73, 533, और कितना बताया था, 67, 267, 66। ये इनके अकाउंट में एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल है, ये इनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं जी, इतने इतने। तो आप बताओ पैसे कम है या ज्यादा है। एक्स के अकाउंट में कम है और वाई के अकाउंट में ज्यादा है। कितना डिफरेंस है, 6467 और 26267। बताओ जी, जिसके अकाउंट में कम है वो और पैसा क्या करेगा, और इंट्रोड्यूस करेगा, है ना, और जिसके अकाउंट में ज्यादा है वो इंट्रोड्यूस करेगा या विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा। एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए, यहां देख लेना प्लीज, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक्स। एक्स और फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसके अकाउंट में कम पैसे पड़े हैं जी। मेंटेन कितना करना है वो नोटिस करना, मेंटेन कितना करना है 80, और पड़ा सिर्फ कितना है 73, तो कितना और लगाएगा वो, लगाएगा तो बिजनेस के पास कैश और आएगा, सिंपल सी बात है ना। और किसने दिया ये पैसा, तो आप उसके अकाउंट को और ऐड कर दोगे क्योंकि पैसे दे रहा है बिजनेस को अपने अकाउंट को बढ़वाने के लिए। कम है उसके अकाउंट में, कितना कम है, 6467। और किसके अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो वाई क्या करेगा, विड्रॉ, और विड्रॉ करेगा तो कैपिटल्स क्या हो जाएगी, कम, और कैश भी क्या हो जाएगा, कम। कैपिटल भी कम, कैश भी कम, कैपिटल भी कम और कैश भी कम। एक ने पैसा इंट्रोड्यूस किया और एक ने पैसा विड्रॉ किया, जिसके अकाउंट में जितना कम था वही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना। आप इसे नोट करो और जो डाउट है वो पूछो प्लीज। देखो अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम है पूछो।
इसको पोस्ट करते हैं। एक तो कैश अकाउंट में पैसा आया, पैसे कौन लेकर आया जी? एक्स। कितना लेकर आया था एक्स? 6467। और वाई ने विड्रॉ किया है तो पैसा चला जाएगा हमारे पास से 26267। एक ने पैसा इंट्रोड्यूस किया था, एक ने विड्रॉ किया था। जो पैसा लगा रहा है उससे कैश बढ़ेगा और जो विड्रॉ करे उससे कैश चला जाएगा, है ना? बैलेंस कर ही दो, इसका काम कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ नहीं है। इसका बैलेंस आएगा 32,700। ठीक है, सम किया माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा है? 32,700। और ये कैश का बैलेंस है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। कैश है, क्या मार ली? एसेट। एसेट्स में डाल दो इसको। कैश एसेट है 32,700। उसके बाद कैपिटल में भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। बाय कैश 6467 एक्स लेकर आया था और वाई ने विड्रॉ किया था 26267 टू कैश। देन बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बचेगा कैरेट डाउन? वो तो मैं पता ही था ना स्टार्टिंग से ही। 80 40 और 40। 80 40 40 हमारे पास ऑलरेडी पार्टनर्स के बैलेंसेस अवेलेबल है। ये मैं स्टार्टिंग से ही पता था जब हमने कैपिटल एडजस्टमेंट कवर की थी। क्लियर सबको? बैलेंस शीट में पुट कर दो और हो गया क्वेश्चन। एट्टी 40 40 160 और बैलेंस शीट का टोटल 185। बैलेंस शीट का टोटल है 1,85,000। आया चैप्टर समझ आया? मतलब टॉपिक क्लियर हुआ ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट। इस कैपिटल एडजस्टमेंट को हम दो तरीके से करते हैं। एक में हम एडजस्टमेंट करते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से, और कई बार एडजस्टमेंट होती है करंट अकाउंट से। किससे होगी जी? करंट। मतलब पार्टनर्स इमीडिएटली पैसा पे नहीं कर पाते, वो कहते हैं यार हमारे करंट अकाउंट से ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर सेम टेम्परेरी डेटर या क्रेडिटर आप बना लोगे, लाइबिलिटीज और एसेट बना लोगे। जो आपने कैश का पॉइंट किया था यहाँ पर, वो कैश की जगह क्या नाम आ जाएगा? करंट। बस ये फर्क आने वाला है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? अब जो होमवर्क कर चुके हैं, जिनका दिल कर रहा है कि यार हम इस जैसा एक क्वेश्चन ट्राई कर लें, ट्राई अगर करना चाहो, कंपलसरी नहीं है, कल के लिए होमवर्क वो कंपलसरी नहीं है, बट जो करके आए हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, एक बार टीएस दिखा दो। बोल तो है ही नहीं किसी के पास, डूब मरो। लक्ष्य लाए? इतना टाइम, मतलब तुझे ये याद नहीं थे बस बुक है या नहीं है? सस्पेंस में डाल रखा है हमें। हो गया जी, एक ट्राई कर लेना जस्ट। मेन इस टॉपिक का होमवर्क कल मिलेगा, बट अगर आप एक ही दे दूं, दो दे दूं? चलो एक ही ठीक है यार, छोटा सा क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं, तो सेम हो जाएगा। सिक्सटी सेवन, इलास्ट्रेशन 67। देखते हैं जी कौन मेरी खुशी के लिए क्वेश्चन करके लाता है।
फिर पार्टी प्रॉमिस करता हूं मैं।